जय हिंद। आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स और आपको हम बताए हैं उस चैप्टर का नाम है मापन एवं मात्रक। इसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर देख लिए हैं, फर्स्ट क्लास कर लिए हैं। सेकेंड क्लास की ओर आज हम देखते हैं। आज हमको पढ़ना है विमीय सूत्र। क्या पढ़ना है? विमीय सूत्र। क्लियर? क्या पढ़ना है? विमीय सूत्र। हम विमीय सूत्र में देखेंगे कि जो भौतिक राशियां होती है, क्या जो भी भौतिक राशि होती है ना, और उन्हें जैसे व्यक्त किया जाता है, उन पर जो घात लगता है वही विमाय कहलाती है। क्या कहलाती है? विमाय कहलाती है। क्लियर? नहीं भी समझ में आएगा तो बनेगा तो समझ में धीरे धीरे आने लगेगा, हमें उम्मीद है। हम देखते हैं कि जैसे हम सबसे पहले पढ़े लंबाई। क्या देखे हैं? कोई कह दे कि लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा? लंबाई का विमीय सूत्र, लंबाई का पूछे, द्रव्यमान का पूछे, समय का पूछे, तो हम एम एल टी तीनों का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? तीनों का हम उपयोग करेंगे। हमें ज्ञात करना है लंबाई का। किसका? लंबाई का। यानी कि एम भी होगा, एल भी होगा, टी भी होगा, है ना। अब विमीय सूत्र कह रहे हैं कि जो लिख रहे हैं इस पर घात हो जाए। क्या हो जाए? घात, तो वही विमीय। तो एल है, लंबाई में क्या है? एल है, तो एल का पावर 1। टी है लंबाई में, टी की जरूरत है नहीं, एम की जरूरत है नहीं। यानी लंबाई का विमीय सूत्र एम का पावर 0, एल का पावर 1, टी का पावर। क्लियर? ऐसे ही हम 2-4 का सूत्र आज देखेंगे, हमको बनाने आएगा। जैसे हम वेग, कोई कहे वेग का विमीय सूत्र ज्ञात करें, तो सबसे पहले वेग का सूत्र जानना होगा। क्या होता है वेग का? 9th क्लास में पढ़ेंगे आपको विस्थापन। नहीं भी पढ़ेंगे तो ध्यान से देखिए, विस्थापन बटा में समय। वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा में समय। विस्थापन क्या है? विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। विस्थापन क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो दूरी को हम कैसे मापेंगे? तो लंबाई से ही मापेंगे। दूरी कैसे मापेंगे? लंबाई से मापेंगे। यानी कि हम क्या लिखेंगे? एल। और समय का होता है टी। समय का होता है टी। एल का पावर भी 1 और टी का पावर भी 1। जब पावर 1 रहे तो आप लिखे तो भी सही और नहीं लिखे तो भी सही। ये तो मैथ में पता है कि यदि कुछ नहीं है पावर तो उसका पावर 1 है। तो हम इसको लिख देंगे एल टी के पावर -1। क्यों -1? कि टी नीचे है, नीचे से ऊपर जो जाता है तो उसका पावर -1। अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर माइनस में, अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस में होगा। इसमें क्या छूट रहा है? एम। आप एम लिख देंगे, एम का पावर। एम लिखे तो भी ठीक और ना लिखे। विमीय सूत्र इसका होगा एम के पावर 0, एल टी के पावर -1। या कोई कहे कि वेग का विमीय सूत्र एल और टी के पावर -1। क्लियर? समझा है ना? एक और निकाल के देखते हैं। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी और बाटा में समय। दूरी बटा समय। दूरी कैसे मापेंगे? लंबाई से। कैसे मापेंगे? लंबाई से। समय टी से। तो इसका भी होगा, यानी कि
यानी कि वेग और चाल की विमीय सूत्र समान होती है। क्या होती है? समान होती है, बराबर होती है। क्लियर? देख लीजिए। उसके बाद हम कुछ और देखते हैं। वेग हो गया, चाल हो गया, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं मापन एवं मात्रक, इस चैप्टर में विमीय सूत्र विमाएं जानना जरूरी है। इसलिए हम थोड़ा का विशेष इस पर ध्यान देंगे। ठीक है। अब चाल के बाद हम देखते हैं घनत्व। घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा? तो घनत्व का विमीय सूत्र निकालने से पहले हम देखेंगे कि इसका घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। एक चीज देख लेना, इसको बनाने से पहले किसी भी क्षेत्र का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें क्या होता है? वर्ग। किसी भी क्षेत्र का आयतन निकालते हैं तो उसका पावर क्या होता है? घन होता है ना। किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका पावर स्क्वायर, और किसी भी क्षेत्र का आयतन निकालते हैं तो उसका पावर 3। यानी इसमें जो लंबाई है वो 2 बार, इसमें जो लंबाई है 3 बार। समझ में आ रहा है? हम निकालेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है? तो द्रव्यमान का हम कल वाले क्लास में बताए थे, m लंबाई का, l समय का t। तो द्रव्यमान के लिए हम m लिख दिए। आयतन है तो आयतन का पावर कितना होता है? 3। यानी l कितना बार आएगा? 3 बार। किसी भी क्षेत्र का आयतन है तो क्षेत्र लंबा चौड़ा कुछ भी होगा तो हम लंबाई में मापते हैं जी। l 3 बार आएगा, यानी हो जाएगा m l के पावर माइनस। क्लियर? घनत्व का विमीय सूत्र m l के पावर -3। क्लियर? घनत्व के बाद हम बल का देखते हैं। किसका? बल। बल का विमीय सूत्र क्या होगा? तो बल का देखने से पहले हम देखते हैं कि बल का सूत्र क्या होता है। तो बल का सूत्र द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का m, त्वरण मूल राशि नहीं है तो इसलिए हम, यह एक व्युत्पन्न राशि, इसलिए इसको हमको सबसे पहले मूल राशि में लाना होगा। किसमें? मूल राशि में। तो मूल राशि में लाने के लिए हम त्वरण बराबर लिखते हैं, ये बराबर लिखते हैं v माइनस यू बटे t। क्या लिखते हैं? v माइनस यू बटे t। तो v माइनस यू जो है अंतिम वेग और शुरू का वेग, अंतिम वेग और शुरू का वेग, एक ना v माइनस यू, उसी को ना। तो यह एक प्रकार का वेग है। क्या है? वेग है। क्या है? वेग नहीं बल्कि क्या है? विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। यानी यह दूरी क्या बता रहा है? दूरी है ना। इसको हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? दूरी। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है तो दूरी को हम क्या नापते हैं? दूरी को l से, क्या चीज से नापते हैं? यानी इसका सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन बटा में समय। ये होता है ना, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन एक दूरी है तो दूरी को हम l से नापेंगे। और समय का है t है, और ये वाला t। क्लियर? अब हम इसको क्या कर देंगे? m l और t के पावर -2। दिक्कत m l t जो है ये पावर है 2, और जब ऊपर जाएगा तो 2। कैसे? हमें तो लगता है कि इतना तो जरूर समझ में आएगा, नहीं भी आया होगा तो हम l
टी टी ऐसे होगा ना, अब फिर इस होगा एल टी के पावर 2, यही 2 जब ऊपर गया तो माइनस। क्लियर? यानी बल का विमीय सूत्र एम एल टी के पावर -2। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं कार्य का। किसका देखेंगे? कार्य का विमीय सूत्र देखेंगे। किसका? कार्य का। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब बल का तो निकाल लिए हैं, बल का अभी अभी निकाले हैं, तो बल का क्या आया था? एम एल टी पावर माइनस। अब विस्थापन को क्या किससे नापते हैं जी? विस्थापन एक दूरी है तो दूरी को एल से नापते हैं। एम एल के पावर 2 और टी के पावर -2। क्लियर? आएगा? आएगा। उसके बाद हम आते हैं शक्ति का। किसका? शक्ति का। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होगा? तो शक्ति का विमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सूत्र होता है कार्य बटा में समय। कार्य बटा में समय क्या होता है? कार्य बटा में समय क्या होता है? शक्ति का कार्य बटा समय। तो हम कार्य का तो निकाल लिए हैं, एम तो वो लिख देंगे एम एल के पावर 2 और टी के पावर -2। क्या बच गया? तो समय। अब इसका हल कर देंगे, एम एल के पावर 2 और टी के पावर -1 हो जाएगा ना। यानी कि कार्य का हो गया, शक्ति का हो गया। अब हम देखेंगे स्थिति ऊर्जा का। क्या चीज का? स्थिति ऊर्जा का विमीय सूत्र। स्थिति ऊर्जा का विमीय सूत्र। स्थिति ऊर्जा का स्थिति ऊर्जा का विमीय सूत्र। स्थिति ऊर्जा का विमीय सूत्र के लिए सबसे पहले हमको देखना है एम जी एच यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे ऊंचाई। तो हम एम द्रव्यमान को एम से, त्वरण त्वरण तो त्वरण के लिए आप इसके पहले विमीय सूत्र निकाले हैं, अपने कॉपी पर देखिए। इसके पहले हम त्वरण के लिए विमीय सूत्र निकाले हैं। त्वरण का विमीय सूत्र एल टी के पावर -2। एच का है, एच ऊंचाई है, तो इस ऊंचाई के लिए हम एल से नापेंगे। तो कितना हो जाएगा? एम एल के पावर 2 और टी के पावर, यानी कि स्थिति ऊर्जा का विमीय सूत्र कितना हुआ? एम एल के पावर 2 और टी के पावर -2। क्लियर? इसके आगे आपको खुद से है ना बनाकर देखना है। क्या करना है? बनाकर देखना है ना। हम दे रहे हैं आपको दाब का निकाल कर लाइएगा विमीय सूत्र। उसका हम लिख देते हैं बल बटे क्षेत्रफल। दूसरा है दाब के बाद आवेग का निकालिएगा। आवेग का होता है बल गुणे समय, है ना। उसके बाद तीसरा है संवेग। संवेग का होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्लियर? ये 3 ठो आप खुद से बनाकर पोस्ट कीजिएगा। जय हिंद।